सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मार्को का एक और पार्ट हाजिर है, जहाँ से हमने छोड़ा था। फाइटर ने मार्को भाई को बुलाया है कि इस तरफ आजा लड़ने के लिए, जैसा लग रहा था। पर मैंने सही कहा था, वो है फाइटर, वो है जानवर। हाथ ही तोड़ के रख देगा तो लड़ेगा किससे। बाकी मूवी इंटरेस्टिंग चल रही है। 20 से अगर आप देख रहे हो तो 20 से कुछ समझ नहीं आएगा। पहले पिछले अपन ने कितने 4 पार्ट करे होंगे। 4 पार्ट कर तो दिया। 5वां पार्ट हाजिर है। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। इस जहन्नुम में तुम्हारा स्वागत है। जहन्नुम में यहाँ एक ही शेर है, मैं। तो खुशकिस्मत है, भाई का मान तो मिला, लेकिन अब तेरा नामो निशान नहीं मिलेगा। एक ही रूल है, रिंग में आने के बाद यहाँ से एक ही अपने पैरों पर बाहर जाएगा। अबे भाई मगर दूसरा मरता ही मरता है। वो वाला सेल है जो एक ही आदमी बाहर मरेगा, जिंदा बचेगा। ऐसा लग गया भाई, इसकी मौत पक्की है। चश्मा वापस दे। पर इस रिंग का शेर मैं हूं। पुराना खिलाड़ी है क्या? अपने भाई के लिए मैं कुछ भी करूंगा। भाई विचार में कुछ बिगाड़ा नहीं था, सिर्फ उंगली करी है। बिला वजह क्यों कर? अरे गया हाथ। मैंने बोला था हाथ जाएंगे, बोला था पहले ही। चल अब हाथ ही नहीं रहेंगे तो लड़ेगा किसका? अंधेरा कर दिया। तो उसके बंदे आ रहे हैं अंदर। अंधेरा करके मार रहे हैं। प्रोफेशनल आ रहे भाई। लाइट खोलो, मजा नहीं आ रहा यार। मेरा टूट गया भाई। हाँ अरे हमारा साथ दोगे तो फायदे में रहोगे, अगर नहीं दिया तो नहीं बचोगे। समझ रहे हो? सबसे इसकी वजह से उंगली करी इसने। पुलिस जैसे आती है चली भी जाती है। आज तक उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिला रसल। सच में मार्को मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आएगा और तुम्हें उसे ये बताना होगा डीवीआर को ले जाने वाले आदमी को तुम जानते हो। और जब वो पूछेगा कि वो कैसा दिखता है। और कौन? अबे इस पे नाम डाल उसके दिया। बाद एक और आदमी आया, उसने मुझे धमकी दी और वो हार्ड डिस्क लेके चला गया। ये बता, उसे पहचान पाएगा कि नहीं? एक तरफ बाल बनाए हुए था, मूंछ नहीं थी उसके। मैं दूर से भी पहचान लूंगा, किसी नॉर्थ स्टेट का होगा। अलग तरह की बोली थी। छोड़ो। इससे पहले कि वो हमारे घर पर धमक पड़े, हम वहीं जाकर सबको खत्म कर देते हैं। इस डिस्कशन को यहीं रोक देते हैं, किस्सा खत्म करते हैं और उन सबको भी। बिजनेस में इतना उतावलापन ठीक नहीं होता। उसे अभी मारने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला। क्यों भाई, बाद में क्या होगा? पहले केरला में उनके गोल्ड के होलसेल और रिटेल बिजनेस पर पूरी तरह कब्जा जमाना होगा। अच्छा हाँ ये भी तो है। ये बताओ, कल 3 पोर्ट्स पर कितने किलो सोना उतरने वाला है? जॉर्ज का या हमारा? कुल मिलाकर 120 किलो। 30 जॉर्ज का, 30 चाकू का और 30 सलमान का, बाकी त्रिशूर नाम्बियार का। बस इतना ही। कंसाइनमेंट दुबई से निकलने की जानकारी कस्टम्स को दे देंगे। यहाँ सिर्फ 30 किलो ही सीज होगा। कस्टम्स से जॉन से पहले ही बात कर लो।
अडात को कन्विंस करना होगा कि कस्टम्स ने जो सोना पकड़ा है वो 30 किलो उसी का था। और नामलियर को भी यही पता कि कस्टम्स ने जो सोना पकड़ा है वो उसी का सोना था। सलमान को भी यही कहानी चिपका देना। अरे भाई चाकू को भी यही बताना। उन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है तो हमारा गेम सेफ होगा। कस्टम्स को 30 किलो ले जाने दो, बाकी अनक्लेम 90 किलो सोना हमारी झोली में आके गिरेगा। ओ तेरी वाह भाई 20 से कितना कुछ कर रहा है। मुझे आइडिया पसंद आया, अ परफेक्ट प्लान। लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो जॉर्ज उसका बहुत ही बड़ा मुद्दा बना लेगा, देख लेना। आज और अभी के बाद सारे धमाके देवराज करेगा। टेंशन गवर्नमेंट का नहीं है, जॉर्ज को पता ना चले। डोंट वरी, जॉर्ज के सामने जाने की नौबत नहीं आएगी। इट्स अ वर्ड। ठीक है भाई। हमारा सारा का सारा सोना एक ही दिन में एक साथ पकड़ा गया, यानी चुराया गया है। हमारे कैमरास और उन ऑपरेट करने वाले चैनल्स को कोई नहीं जानता था। हम में से कोई ये हिमाकत नहीं करेगा। सारे बिजनेस बिना दिक्कत के सारे ही तुम हो भाई। सारे में एक ही तो चीज है जो इंसान को हमेशा ज्यादा चाहिए, और वो है पैसा। आपका मतलब है हम खुद को जोखिम में डालेंगे? करोड़ों की डीलिंग्स में ऐसा होता है कभी कभी। कस्टम्स आम की पेटियां पकड़ने नहीं आए थे। ये पता लगाने में कि इसके पीछे किसका हाथ है, कितना गोल्ड हाथ लगा आम की पेटियां पकड़ने गए उस कस्टम्स ऑफिसर के, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। हाँ। तब तक चौकन्ने रहना, कहीं वो चोर हम में से एक निकला तो अपने हाथों से उसे मार दूंगा। ये इन्होंने कभी गलती कर दी कोई लालच में। सर 1 मिनट, एक जरूरी बात करनी है। ये मार ना दें इसको, टपकाने की बात ना हो जाए भाई। मेरे को भी लग रहा मार देंगे इसको। कस्टम ऑफिसर्स ने ही जॉन सर को इंफॉर्मेशन दी थी। कस्टम ऑफिसर ने इंफॉर्मेशन दी। आपकी वो धमकी सुनकर मैं डर गया था। ले आपके पता लगने से पहले ही क्यों ना मैं आप पे रोक डालूं। देखा, मैंने बोला था ना। मार दिया चलो। खलास खलास हो गया भाई। BMW को छोड़ के पूरे रास्ते देख मुश्किल है ना भाई। देख यार, जिंदा बचा के भाई। नहीं इतने चाकू घुसाए हैं पेट में। ये कोमा में गया होगा। इज आउट ऑफ डेंजर। डॉक्टर्स ने बताया कि वो क्रिटिकल सिचुएशन से निकल चुके हैं। सड़क तो के उसकी तो किनारे वाट गए लगनी थे। चाहिए। कुछ मजदूर उन्हें यहाँ लेकर आ गए। किसने किया? डोंट बी शॉक्ड। हमारे गैंग का ही एक आदमी था, देवराज। देवराज कौन है भाई? बालों की दुकान को फंसा रहे हैं क्या? उसकी घिनौनी लालच ने उससे ये करवाया। दुबई से आने वाला 1/4 कंसाइनमेंट उसने कस्टम से पकड़वाया। सारी जो कहानी उसको उस पर पता डाल चल दी। गया था। माय ब्रदर जॉर्ज। म्यूजिक बेस क्या डाला हुआ? सारे तो हमने इसके इर्द गिर्द घूम रहे थे। वही तो। अरे क्यों? इस पे कहानी डाल दी है। कैपेसिटी नहीं थी तो काम हाथ में क्यों लिया? डॉक्टर्स का कहना है कि वो बच जाएगा। अरे जब ही मारा इसको। एक बार वो बिस्तर से खड़ा हो गया तो तू गया। कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड रहकर ही ऑपरेट कर, सब ठंडा होने तक। उसके हाथ लग गया ना तो जान से जाएगा तू।
मेरा नाम राज है, मैं यूट्यूबर हूँ। इतना डरा हुआ क्यों है? आगे बोल। जेसीएच फैक्ट्री के कंपाउंड में इलीगल बेटिंग चल रही थी। मैंने अपनी कार में कैमरा लगा के पार्किंग लॉट में छोड़ दी थी। पहले भी अपने कैमरे से कई स्टिंग ऑपरेशन कर चुका हूँ और अपने चैनल पे दिखाया भी है। उस दिन हाई सोसाइटी के कुछ रईसजादे ड्रग्स की डीलिंग के लिए उस फैक्ट्री में आने वाले थे, ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी। 2 हफ्ते के बाद आके जब मैंने फुटेज चेक की तो उसमें जो मैंने देखा वो काफी खतरनाक था। क्या देखा भाई? सर, वसीम नाम के जिस नौजवान की हत्या हुई थी, रसल द्वारा वसीम को मारने की फुटेज इस फाइल में अरे है। उसकी और मेरे फुटेज अंदाजे फुटेज से आ गई है। विक्टर को मारने वाला भी रसल ही रहा होगा। और हमारे विक्टिम वसीम का बड़ा भाई तारिक और रसल की फैमिली दोनों मिलकर एक बिजनेस चलाते हैं। वसीम ने लीगल बिजनेस के बारे में पूछा था, शायद किसी डिस्प्यूट के कारण रसल ने ही ये किया हो। फाइल यहाँ छोड़ दो। यस सर। जिसने बिक ना ये जाए। फुटेज दी है उसकी डिटेल्स। वो एक यूट्यूबर है सर। ओह, सारी डिटेल्स इस फाइल में है सर। ये ईमानदार है, ये मरवा देगा। लगा बहुत बात करने के तरीके से लगा, बिक जाएगा साला। देख करेगा फोन, देगा ये क्या कर रहा है। कचरे के डब्बे में तो वो बेचारा भी मरेगा। क्या हुआ भाई? और ना वो भी मरेगा। एक तो सबूत मिला था इसके आदमी किधर किधर बैठे हैं? भाई, इतना बड़ा वो है इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिए। ले ये राना यूट्यूबर हो क्या? लेटा दिया। गायब कर दिया। ब्लॉगिंग कर रहा था बेचारा, मजे से। आखिरी ब्लॉग हम बता रहे इसका। मार्को, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा दुख, लेकिन मैं यहाँ किस लिए आई ये सब भूल चुके हैं। किस लिए आई हो? शादी होंगे तरीके से। योर लाइफ मैं नहीं जान पाई। व्हाट यू एक्सपेक्ट ऑफ अस। शायद ये लोग यहाँ जिसको देखा ही नहीं मंगेतरी होगी इसकी। मेरे को तो यही लग रहा। पर भाई ये बहरहाल हर जगह बंदे उसके बैठे हुए हैं भाई, इतना बड़ा बिजनेसमैन है तो कहीं ना कहीं तो ये जब चलता है ना तो फिर हर जगह का मुंह मार्को के खुलता है। आसपास तो उसको पता ही नहीं लगने दे रहे कि सारे झूठे झूठे आदमी बिठा के रखे हुए हैं। ये तो मतलब साथ ही जो वो चल रहे फाइटर हैं। ने भाई उंगली खुद करी थी, इसको बोला क्या था उंगली करने को? नहीं, वो बस उछल रहा था नहीं वही है ना जो अपना कि जिससे सवाल कर रहा था। जिससे सवाल कर रहे थे। पर भाई ये वाला पार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बाकी आगे चल के देखेंगे क्या होगा। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना।